Hello bachcho, let's start the question and the question says depression in freezing point is dash pronounced if camphor is used as solvent in place of water for same mass of solute and solvent. So let us start with our key concept. So जो key concept है हमारे question का that is freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर है जिसमें कोई भी आपका जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है इन दी सॉलिड. सो अगर हम वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, लिक्विड से वाटर आपका क्या कर जाता है, लिक्विड से ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी आइस. सो वो टेम्परेचर जिसमें आपका लिक्विड जो है आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. सो यहाँ पे आपके क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपके सॉल्वेंट की प्लेस में किसको यूज किया गया है, कैम्फर को यहाँ पे सॉल्वेंट की प्लेस में यूज किया गया है. सो जो मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा कैम्फर का दैट वुड बी 39.7. ये आपका 39.7 होगा. एंड जो आपके वाटर के लिए होता है, वाटर के लिए दैट वुड बी 1.86. कितना है ये, 1.86 है आपका वाटर के लिए. एंड अगर हम बात करें टी एफ की तो ये हो जाएगा आपका के एफ इंटू एम. ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया, टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. सो जो हमारा हायर इज द वैल्यू ऑफ के एफ. सो हायर आपका क्या होगा, हायर है वैल्यू ऑफ के एफ, तो हायर होगा वैल्यू ऑफ टी एफ. जितनी हाई वैल्यू होगी के एफ की उतनी ही हाई वैल्यू होगी आपकी टी एफ की. सो जो डिप्रेशन होता है किसमें, डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, वो आपका क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या होगा आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो आपका मोर प्रोनाउंस्ड है अगर कैम्फर आपका यूज्ड हो रहा है, कैम्फर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. कैम्फर आपका यूज होता है एज अ सॉल्वेंट इन द प्लेस ऑफ वाटर फ्रॉम सेम मास ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो यहाँ पे क्या होगा आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज मोर. क्या हो जाएगा ये, इट इज मोर. सो स्टूडेंट्स आई होप फिल इन द ब्लैंक्स आपको अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.